शुरू करो। देखो पीएच का जो कल पास स्टार्ट किया था उसका कंटिन्यूशन चलेगा, ठीक है। उस पार्ट में अभी कल देखो हम लोग एसिड और बेस के लिए अलग अलग से कैलकुलेट किया था, ओके। जैसे एसिड का पीएच कैसा आ रहा है, बेसिक का कैसा आ रहा है, ये ऑलरेडी हम लोग लास्ट दिन ऑलरेडी कर चुका हूँ, देख लेना जो जो नहीं आया था, ओके। और अभी हम स्टार्ट करूँगा, अभी जो एसिड और बेस है उसको मिक्स करके बनाऊंगा मैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट एसिड और बेस को भी मिक्स करूँगा, मिक्स करके उसका पीएच कैलकुलेट करना सीखूंगा, ठीक है। कल जो किया था उसमें सिंगल सिंगल एसिड और बेस के लिए कैलकुलेट किया था, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, क्या फॉर्मूला था, ये एक फॉर्मूला था, और एक क्या था, पी ओ एच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ ओ एच माइनस था, ये एक फॉर्मूला था, और एक क्या था, पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल टू कितना था, 14 था, और एक एक्सेप्शनल सिखाया था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, पीएच का वैल्यू अगर एसिड के लिए 7 से अगर ज़्यादा हो जाएगा और बेस का वैल्यू अगर 7 से कम हो जाएगा उसके लिए कैसे हैंडल करना है उसको करा दिया था पूरा, समझ में आ गया ना वो पार्ट, ओके। तो अभी आज करूँगा जो पीएच कैलकुलेट करना है, मिक्सचर ऑफ द टू डिफरेंट स्ट्रॉन्ग एसिड, मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रॉन्ग बेस, मिक्सचर ऑफ वन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वन स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसे करके हम अभी धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में सीखूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा आएगा, हेडिंग लिखो, मिक्सचर ऑफ पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ पीएच ऑफ द मिक्सचर ऑफ टू स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ओके। दोनों के लिए देखूंगा। ये सबसे देखो पीएच निकालना है तो पीएच के लिए हम लोग को चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, पीएच का फॉर्मूला सेम ही है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, वी हैव टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तभी उसको कैसे फाइंड आउट करना है, इसके लिए एसिड के लिए मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जैसे हो सकता है आपने HCl लिया और हो सकता है H2SO4 लिया, भाई HCl लिया HNO3 लिया, भाई H2SO4 लिया HNO3 लिया, उसका मिक्सचर है, दो डिफरेंट एसिड का मिक्सचर से हम कैसे पीएच कैलकुलेट करूँगा ये सीखूंगा, ओके। अगर दो डिफरेंट एसिड और उसका मिक्सचर हमारे पास है, बस अगर दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है उस केस में फर्स्ट हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा उसमें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितना है, ठीक है। और इसके लिए एक फार्मूला है, ये फार्मूला है M1V1 NF1 प्लस M2V2 NF2 बाई V1 प्लस V2, ओके। इसमें जो आपका M1 इक्वल टू आपका कंसंट्रेशन और मोलारिटी, जो भी दो डिफरेंट एसिड है M1 एंड M2 दोनों बोल सकता हूँ, M1 एंड M2 क्या होगा, मोलारिटी है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन है, ओके। सिमिलरली V1 एंड V2 क्या होगा, वॉल्यूम होगा, दोनों सॉल्यूशंस का वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम ले रहा हूँ, सब हो सकता है अपना 10 ml HCl लिया, 5 ml H2SO4 लिया, ओके। तो उसका कंसंट्रेशन जो था वो M1 M2 है, ओके। सिमिलरली आपका ये जो NF1 और NF2 होता है ना, इसका नाम होता है NF1 NF2 का नाम होता है, मीन्स ये एक्चुअली इंडिकेट करता है कितना H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा कोई एसिड जब आयनाइज होता है, ओके। जैसे H2SO4 कितना आयनाइज करेगा, H2SO4 ने 2 H प्लस आयन, दैट इज उसमें NF का वैल्यू हो जाएगा 2, ओके। देन सिमिलरली अगर आपका NF1 मीन्स अगर HCl के लिए जाऊँ, HCl के लिए कितना आएगा 1, तो इसमें NF का वैल्यू आ जाएगा 1, ओके। समझ में आया, इसको बोलता है एन फैक्टर एक्चुअली, ओके। तो ये एन फैक्टर है, मीन्स ये एक्चुअली डिपेंड करता है नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रेजेंट, नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रेजेंट, ओके, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, दैट इज इस फॉर्मूला से हम H प्लस आयन कैसे कैलकुलेट कर पाऊंगा। आफ्टर दैट हाँ H3PO2 H3PO2 में H3 देखो दिखा रहा हूँ, उसने बोला H3PO2 में कितना होगा,
H3PO2। अभी देखो इसका जो स्ट्रक्चर, सॉरी PO2 बोला ना, हाँ इसका जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली ऐसा होता है, OH है, 2 हाइड्रोजन ऐसा आता है, दैट इज़ एक ही होगा, H+ एक प्रोड्यूस होगा, 3 नहीं होगा। दैट इज़ जितना H+N प्रोड्यूस कर सकता है वही होता है क्वांटिटी। तो इसमें 3 नहीं होगा, देखने से 3 लगने से 3 नहीं होगा, आपको देखना पड़ेगा। मैंने लाजमी बोला था कौन सा आयनाइज होता है, जो हाइड्रोजन कौन सा आयनाइज होता है, जो पोलराइज्ड होता है, पोलर बॉन्ड में रहता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ जब रहता है वही होता है। हम सब जैसे CH के साथ कल दिखाया था, CH3NH2 में CH3NH3+ हो सकता है इस कंजुगेट एसिड के लिए, व बेस के लिए CH3NH2- होगा, NH- हो सकता है, लेकिन CH3 का जो कार्बन का जो हाइड्रोजन है उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ था, ये दिखाया था, ठीक है। अच्छा, तो ये NF1 एंड NF2 इज द नंबर ऑफ H+N प्रेजेंट, ये हम लोग ने लिख सकता हूँ। क्लियर, समझ में आया। अच्छा, देन इसको बेस करके अभी हम लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, इसको हम जाऊँगा बेस के लिए। ओके, क्लियर हुआ। ये फॉर्मूला उठा लो, फॉर्मूला कॉपी करो, एक क्वेश्चन लिखो। हाँ, ब्लैक पेन, ये तो ब्लैक नहीं है, इधर तारे तो ब्लैक पेन देता क्यों? ब्लैक चलेगा क्या? देखो नहीं तो रहने दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द pH ऑफ the mixture of M/5 HCl, ब्रैकेट में लिखो 50 ml and M/10 H2SO4 50 ml। ओके, फाइंड द pH ऑफ द मिक्सचर ऑफ M/5 HCl, वो भी 50 ml है, एंड M/10 HCl, वो भी 50 ml है। उसका pH निकालने के लिए बोला। तो हमारा क्या फॉर्मूला है? देखो इसमें हमको सबसे पहले कैसे पता चलेगा, जो इसमें जो HCl है और H2SO4 है दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, आ रहा हूँ, दोनों अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो आपका pH कैलकुलेट करने के लिए हमारा फार्मूला पहले कौन सा निकालना पड़ता है? इस फार्मूला से हमको H+N पहले निकालना पड़ेगा। तो ये H+N पहले कैलकुलेट करता हूँ। कैसे करता हूँ H+N? देखता हूँ, करके देखता हूँ। कंसिडरेशन H+ इक्वल टू, देखो फार्मूला क्या है, M1 देन V1 NF1 प्लस M2 V2 NF2 बाई B1 प्लस B2। ये M1 कितना है? M/5 मीन्स 1/5 है, इंटू वॉल्यूम कितना है? 50 है। HCl के लिए NF फैक्टर कितना आएगा? 1 आएगा, प्लस M2 कौन? H2SO4 के लिए कितना है? 1/10 है, 50 ml है, इंटू कितना आएगा? 2 है, बाई कितना है? 50 प्लस 50। ओके, तो ये आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 5 इंटू 10 मीन्स 10 100, ऐसा आ रहा है क्या? 20/100 1/5 ठीक है। ओके, अभी हमको निकालना है pH। ये H+ आया, pH निकालने के लिए बोला। क्वेश्चन इज यू शुड बी कैलकुलेट द pH वैल्यू। आपको H+ निकालने नहीं बोला। अभी हमको क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला पुट करना है। क्या फॉर्मूला है? pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+N, उसमें पुट करो, कितना आएगा? माइनस लॉग ऑफ H+ कितना है? 1/5, इसको लिख सकता हूँ माइनस log 1 माइनस log 5। ओके,
देन ये माइनस माइनस log 1 का वैल्यू 0 होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.699 pH का वैल्यू। क्लियर हुआ? ये log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, log 5 का वैल्यू 0.699 है। ओके, दैट इज हम बोल सकता हूँ। नहीं, क्यों बोलना है लॉग का वैल्यू? लॉग का वैल्यू तो 10 तक याद रखना है, तो पहले दिन बोला। हाँ, log 1 से 10 तक याद रखो और अब कैलकुलेट ऐसा भी करो, log 1 से 10 के बीच में लेके आना है उसको, यानी हाँ ये कर सकते हैं, ये सिंपल चीज़ है। ओके, एग्जाम में लॉग का वैल्यू अगर गिवन, लॉग टेबल गिवन रहेगा तो लॉग टेबल से आप निकाल सकते हो, देता है, प्रोवाइड करता है लॉग टेबल। ओके, देन आपको लगता है छोटा छोटा चीज़ के लिए लॉग टेबल यूज़ करना टाइम लॉस होगा, आराम से कर सकते हो दिमाग लगा के। ओके, थोड़ा दिमाग लगाना हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये है टोटल आपका पीएच कैलकुलेशन, समझ में आया? हाँ हाँ, log 1 का वैल्यू 0 है, log 2 का वैल्यू 0.301 है, log 3 का वैल्यू 0.477 है। 2 का वैल्यू अगर पता है, देख अगर तेरे को log 2 पता है, log 2 कितना है 0.301 और log 3 कितना है 0.477, ये अगर पता है ना, देखो आप log 4 इधर निकाल सकते हो। log 4 का मीनिंग क्या होता है? log 2 स्क्वायर, दैट इज 2 log 2, दैट इज 2 इंटू 0.301, 0.602। अभी आपको log 5 का वैल्यू निकालना है, log 5 याद रखना पड़ेगा 0.699। अभी आपको log 6 चाहिए, log 6 का मीनिंग क्या था? log 2 इंटू 3 मीन्स log 2 प्लस log 3, log 2 कितना था 0.301 प्लस 0.477, निकाल दो, आंसर आ जाएगा log 6 का वैल्यू। समझ में आया? देन आपको log 7 याद रखना पड़ेगा, log 8 कितना है? log 8 का वैल्यू 2 क्यूब मीन्स 3 log 2 मीन्स 3 इंटू 0.301, दैट इज 0.903। हाँ से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन log 9 का मीनिंग क्या होता है? 3 स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 2 log 3 ना। log 3 का वैल्यू कितना था? 0.477 था, तो 0.47 इंटू 2 कर दो, 2 इंटू 0.477, और log 10 का वैल्यू 1 है और log 1 का वैल्यू 0 है। इसमें log 7 का वैल्यू तो देख लेना, वो कितना है 0.8 के आसपास है कुछ। ओके, समझ में आया? तो इतना ही है, आपको याद रखना है। इसमें 2-3 बार याद हो, जैसे log 2 3 फॉर्मूला याद रखना है, 2 3 का वैल्यू, और 7 और 5 दूंगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, दे रहा हूँ, वेट करो। समझ में आया? क्लियर हुआ? अच्छा, तो ये है, अगर हमारे पास 2 एसिड है, दोनों अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों का अगर मिक्स करता हूँ तो ऐसा बनेगा। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चंस इसमें से ये जो टाइप के क्वेश्चंस है ये ज़्यादा ZAA में आता है, आएगा मिस नहीं, एंड एडवांस में भी आता है, इसमें से क्वेश्चंस उठाएगा, डायरेक्ट कॉमन आएगा, डायरेक्ट एडवांस का क्वेश्चन डायरेक्ट कॉमन आएगा। अभी जो करा दूंगा ना उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन कॉमन आएगा। ये सब प्रीवियस ईयर एडवांस का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना नेट में चैप्टर नहीं है, नेट में चैप्टर नहीं है। ओके, एडवांस का क्वेश्चन डायरेक्ट कॉमन आएगा। ये भी जो क्वेश्चन है ना, ये कोई ना कोई साल का एडवांस का क्वेश्चन है। ओके, मैंने वो एडवांस का क्वेश्चन उठा लिया, इसमें जो भी क्वेश्चन अभी जो भी कराऊंगा आज सब एडवांस का और JAA के क्वेश्चन है। ओके, तो अच्छे से कर लेना, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इजी है, सिंपल है, डरना नहीं है। ओके, एडवांस उनका डरा मत। सर log 7 का वैल्यू कितना है? वो देख लेना कितना 0.8 कुछ होगा, याद नहीं है मेरा। ओके, देख लेना 0.8 के आसपास होगा, 0.903 और कितना ये 0.7 का बीच में होगा, मीन्स 0.8 का समथिंग होगा कुछ। ओके, एक बार देख लो, गूगल में भी सर्च कर देख लेना log 7 का वैल्यू, log 12 में तो है ही, log 12 में तो है ही। ओके, 70 का 0 कॉलम का वैल्यू जो आएगा वही आएगा, तो 0.8 के आसपास होगा। ठीक है, देख के तरह बोलते हो कितना है log 7 का वैल्यू? नहीं, इसका नींद नहीं आएगा नहीं तो। 0.84। हाँ ठीक है,
0.841, ठीक है, याद रख लेना। ओके, देन अभी आएगा ये स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए था, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए था। अभी हम लोगों को स्ट्रॉन्ग बेस के लिए निकालना है। मिक्सचर ऑफ, अभी आएगा मिक्सचर ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग बेस। देखो सेम फॉर्मूला है, बट इसमें इतना डिफरेंस है क्योंकि बेस में क्या निकालता है, OH निकालता है। तो बेस में अगर OH निकाल के आएगा, दैट इज आप क्या लिखोगे इसमें, कंसंट्रेशंस ऑफ OH। फॉर्मूला डिक्टो सेम है, M1 B1 NF1 एकदम सेम है, M2 V2 NF2 बाई V1 प्लस V2 है, डिक्टो सेम है। देन इसके बाद आपको निकालना है POH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, इसके बाद pH प्लस POH इक्वल टू, ये हम लोग को पता है, ऑलरेडी लास्ट दिन कर चुका हूँ, उसमें पुट करके हमको pH क्या निकालना है, 14 माइनस POH। ओके, ये सेम है जैसे आगे हम लोग ने किया था, उसके सही है, बस इसमें आपको बेस बोलेगा। 14 माइनस सेकंड फॉर्मूला माइनस लॉग H प्लस दिस OH माइनस, ओ सॉरी बड़ी जल्दी बोल दी, इट शुड बी OH माइनस। ओके, पहले POH निकालना है, देन POH निकालने के बाद सेम फॉर्मूला है, ऑलरेडी हम लोग लास्ट दिन किया था ऑलरेडी क्वेश्चन से सा। ओके, तो POH निकालने के बाद इसमें पुट कर दो, आराम से आ जाएगा pH। समझ में आया, क्लियर हुआ। और इसमें आपको वाटर फैक्टर यूज़ करना जरूरत नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बेस के लिए आ रहा था, वाटर फैक्टर कभी नहीं आएगा ही नहीं। समझ में आया। इसमें pH का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा, बेस के लिए वो 12-13 के आसपास रहेगा, और एसिड अगर पूछेगा तो वो देखना 0.6 मीन्स एक के आसपास रहेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। क्लियर हुआ, डन। तो ये है हमारा एसिड और बेस का। अलग अलग से अगर मिक्स करता हूँ 2 डिफरेंट एसिड को, 2 डिफरेंट बेस को, लेकिन अभी इसमें और एक चीज़ आता है, अगर हम दोनों एसिड बेस को एक साथ मिक्स करता हूँ तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को एक साथ मिक्स कर सकता हूँ ना। ये क्या किया था, स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स किया था, स्ट्रॉन्ग बेस को स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स किया था। अभी क्या करूँगा, अभी दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को एक साथ मिक्स करूँगा। ओके, देखो एसिड और बेस अगर रिएक्शंस करेगा तो सॉल्ट बनता है, लेकिन हमेशा सॉल्ट बनेगा ऐसा तो नहीं है। एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। अगर बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग बेसिक रह जाएगा, एसिड अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक हो जाएगा। तो अभी हमको ऐसा एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जिस फार्मूला से ये तीनों पॉसिबिलिटी कवर करेगा। मीन्स आइदर न्यूट्रल हो जाएगा, आइदर एसिडिक होगा, आइदर बेसिक होगा। ओके, तो फार्मूला थोड़ा चेंज है इसमें से। ओके, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, बट आपको फार्मूला का जो कंसेप्ट है वो समझ में आना पड़ेगा, क्या पूछ रहा है फार्मूला में, क्या बोल रहा है। देखो अभी अगर मेरा पास ये मिक्सचर ऑफ 2 एसिड और बेस होता है, मिक्सचर ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस अगर है, तो उस केस में pH को हम कैसे फाइंड आउट करो। देखो आपको इसमें पता नहीं है जो सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, वी डोंट नो, बट हम कैलकुलेट करने के बाद हमको पता चलेगा। इसके लिए हम रैंडमली लिख सकता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, क्योंकि वी डोंट नो क्या है। ओके, इसके बाद हम देखता हूँ इसमें आता क्या है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है सेम M1 V1 NF1 माइनस M2 V2 NF2 बाई V1 प्लस V2। इसको मॉड फैक्टर लगा दो बस। ओके, मॉड फैक्टर लगाया, मॉड क्यों लगाया मैं बताऊंगा धीरे धीरे। ओके, अच्छा, अभी क्वेश्चन है सर तो इसमें से कैसे पता चलेगा। देखो अगर ये M1 V1 NF1, सपोज मैंने ये M1 V1 और NF1 को एसिड के लिए अप्लाई किया और M2 V2 NF2 को बेस के लिए अप्लाई किया, अगर दोनों एक और एक को कैंसिल आउट करके 0 हो जाएगा,
दैट इज सोल्यूशन न्यूट्रल हो गया, यस और नो। यस। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो एसिडिक होगा बेसिक होगा? एसिडिक। अगर ये फार्मूला कैलकुलेट करने का जो वैल्यू आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, मॉड को छोड़ के पॉजिटिव आ रहा है, तो ये एसिडिक होगा बेसिक होगा सॉल्यूशन? बेसिक। बेसिक कैसे हुआ बताओ? हाउ बेसिक? आप देखो ये M2V2NF2 ये बेस के लिए है, इस राइट साइड वाला बेस के लिए है, ये हमारा बेस के लिए है, ये हमारा एसिड के लिए है। एसिड से बेस को माइनस कर रहा हूँ एज एग्जांपल। एसिड से अगर बेस को माइनस करता हूँ उसमें अगर वैल्यू पॉजिटिव आता है तो बड़ा कण है एसिड, तो सॉल्यूशंस क्या होगा? एसिडिक। हाउ बेसिक? क्लियर? अच्छा, अगर उल्टा करता हूँ, अगर ये नेगेटिव आता है उसका मीनिंग क्या है? बेसिक ज़्यादा आ रहा है। तो अगर नेगेटिव आएगा तो हम क्या करूँगा, ये कंसंट्रेशन को H प्लस का हटा के OH माइनस लगा दूंगा, और अगर ये पॉजिटिव आ रहा था हम क्या करूँगा, कंसंट्रेशन OH माइनस का हटा के H प्लस लगा दूंगा, बिकॉज वी डोंट नो, पहले हमको पता नहीं है एसिड आ रहा है बेस आ रहा है, कैलकुलेट करने को पता चल जाएगा ये एसिडिक और बेसिक है। समझ में आया? दैट इज ये वैल्यू से, ये प्लस और माइनस सिंबल से आपको पता चलेगा ये एसिडिक और बेसिक। अगर एसिडिक है तो डायरेक्ट पीएच निकाल दो, बेसिक है तो पीओएच निकालो, देन पीएच निकालो। क्लियर हुआ? समझ में आया? डन। एकदम सिंपल है, बस आपको क्वेश्चन देके समझ में आना पड़ेगा, जो क्वेश्चन देके समझ में नहीं आएगा, आपको कैलकुलेट करेगा समझ में आएगा जो इसमें क्या वैल्यू आ रहा है। ऐसा नहीं जो सर मैं बेस को लेफ्ट साइड राइट साइड में लिखूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लेफ्ट साइड में बेस को लिखो, राइट में एसिड को लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तब पॉजिटिव आता है लेफ्ट साइड में बेस को रख के तो ये एसिड बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। मीन जो ज़्यादा आ रहा है आपको तो ये सिंपल, तो आपको इतना पता चल रहा है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्लियर हुआ? तो इसमें से हमको पता चल जाएगा कौन एसिडिक सॉल्यूशन है कौन बेसिक सॉल्यूशन है। डन। ना मॉड क्यों दिया? मॉड मैंने मॉड छोड़ के बात कर रहा हूँ। मॉड हम क्यों दिया? मॉड हम लोग ने दिया, अगर नेगेटिव आएगा तो मैं नेगेटिव लेके नहीं करूँगा, अगर मेरा नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव लेके नहीं करूँगा, मैं पॉजिटिव वैल्यू लेके ही करूँगा, इसके लिए मॉड लगाया। बट ये नेगेटिव सिंबल इंडिकेट कर रहा है मेरा सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक है। समझ में आया? अगर मेरा लेफ्ट साइड वाला जो एसिडिक पोर्शन है ये अगर ज़्यादा है बेसिक पोर्शन से, नो डाउट ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मैं एसिड से बेस को माइनस कर रहा हूँ। अगर मैं उल्टा करता, बेस से एसिड को माइनस करता, वो अगर पॉजिटिव आता है तो बेस बड़ा है। सिंपल चीज़ है, तू ए से बी को माइनस कर रहा है, अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है नो डाउट ए बी होगा ना, ए बिगर देन बी होगा ना। अगर मैं बोलूँगा ना मैं बी से ए को माइनस करूँगा, ये नेगेटिव आ रहा है, तो तब भी तो क्या हो रहा है, तभी तो ए ग्रेटर देन बी आ रहा है। समझ में आया? डज नॉट मैटर आप कैसे माइनस कर रहे हो, बस हमको माइनस जरूरत नहीं है, हमारा चाहिए क्या, आप ए से बी को माइनस करो, बी से ए को माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिफरेंस कितना है ए से बी का माइनस डिफरेंस में, अगर सपोज 2 और 4 में डिफरेंस कितना है, किसने बोला 4 माइनस 2 2 है, किसने बोला 2 माइनस 4 वो भी 2 ही है, -2 आया, लेकिन डिफरेंस कितना 2 ही तो है, तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस को हटाने के लिए हमने मॉड लगाया, लेकिन ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है। समझ में आया? ये सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। क्लियर हुआ? अच्छा, तो दैट इज, इसके बाद अगर आपको पता चलेगा सॉल्यूशन से ज़्यादा कौन आ रहा है, देन उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके डन। एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द पीएच ऑफ, ये फार्मूला लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द pH ऑफ 75 ml ऑफ M/2 BaOH whole to solution mixed with 25 ml of M/1 HCl solution. बताओ तो क्या आएगा, एसिडिक बेसिक क्या होगा? एक एग्जांपल काफ़ी है, अगर आपको समझ में आ जाएगा बहुत इजी है। Basic.
बेसिक, हम लोगों का बेसिक। आप लोग का क्या राय बताओ, अपना अपना राय बताओ, करके बताओ, सुन के नहीं। बेसिक बेसिक कितना आया? बेसिक आने के बाद वैल्यू कितना आ रहा है? 1/2 आया। ओके, एंड सॉल्यूशन बेसिक है, इतना समझ में आ गया। ओके, अब पीओएच निकालो 0.3301। सिंपल है, वेरी सिंपल है। क्या निकालना है ये? हाँ हाँ, एच प्लस ऑब्लिक ओ एच में, जिसको समझ में नहीं आया देख लेना। 13.7 एकदम बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारा फॉर्मूला जो है M1 V1 NF1 माइनस M2 V2 सॉरी M2 बाई V1 प्लस V2, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट साइड में मैं इसको बेसिक को रख रहा हूँ। लेफ्ट साइड में आप लोगों ने क्या रखा पता नहीं। 1/2 इंटू कितना दिया? 75 बोला। 75 इंटू बी ए ओ एच होल 2 में कितना ओ एच आता है? 2 ओ एच आएगा, तो एन एफ फैक्टर कितना होगा? 2 माइनस इसमें 25 ml इंटू 1 इंटू 1, सही है ना, क्योंकि m/1 1 है, बाई 75 प्लस 25, दैट इज 75 माइनस 25 बाई 100, सही है। कितना आ रहा है? 50/100। ओके, तो इसमें हम क्या देख रहा हूँ, ये जो वैल्यू आया 75, देखो ये जो 75 है ये किसके लिए आया? ये जो वैल्यू 75 आया किसके लिए आया? बेस के लिए आया। ये जो 25 है किसके लिए आया? एसिड के लिए आया। क्यों? मैं देखो, मैंने राइट साइड में मैंने एसिड को लिखा था। ओके, ये मेरा बेस है। ओके, डन। दैट इज, इस केस में ये जो सोल्यूशन है ये क्या होगा? कितना आ रहा है? हाफ आ रहा है। लिखो, द सोल्यूशन इज बेसिक। ओके, अभी क्या लिखूंगा फॉर्मूला में? पी ओ एच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ ओ एच माइनस, देन कैलकुलेट करो, माइनस लॉग हाफ माइनस log 1 माइनस log 2, 1 हो जाएगा, प्लस 0.301, देन pH इक्वल टू 14 माइनस POH, 14 माइनस 0.301, 13.699 pH इक्वल टू। समझ में आया? इतना हार्ड तो नहीं है, सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट लगाना है। समझ में आना पड़ेगा क्वेश्चन देख के, जो फॉर्मूला लगाऊंगा फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा। ओके, तो ये आपका 3 फॉर्मूला हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर का, स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर का, और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर का। क्लियर? तो ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसमें से क्वेश्चन तो आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसमें से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसके बाद हम चला जाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। देखो, कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन in weak acid and OH minus ion, concentrations of H plus ion in weak acid, मतलब weak इलेक्ट्रोलाइट लिख सकते हो, एसिड भी लिख सकते हो, क्या प्रॉब्लम है? वीक एसिड लिखा तो एसिड लिख लो, वीक एसिड एंड OH minus ion इन वीक बेस। वीक एसिड एंड वीक बेस में जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन है वो कितना है, ये अभी हम लोगों को कैलकुलेट करना सीखना है। कैसे करता हूँ देखो, देखो, कंसिडर ए वीक एसिड
consider a weak acid HA क्यों बोला? क्योंकि एसिड के लिए A और एसिड H+N प्रोड्यूस करता है, इसके लिए HA लगाया, ठीक है। और बेस के लिए लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा बेस के लिए? BOH। ओके, तो ये बस ये हाइपोथेटिकल है, इससे अपना अपना हिसाब से ले सकते, मैंने को लगा ये लेकिन से अच्छा लगेगा देखने में। ओके, लॉजिक भी थोड़ा है। ओके, HA लिखो, HA लिखा, क्या लिखा? कैसे वीक एसिड HA लिखो। It is ionizes as, कमा देखिए, it ionizes as HA reversible H++ M-। रिवर्सिबल होगा क्यों? क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसका रिवर्सिबल तो होगा ही, रिवर्सिबल बनता ही है इसमें। H+ लिख के दिया, देख लो, H++ M-। ओके, अच्छा, अगर ये इसमें एसिड इस कंडीशन में है तो इक्विलिब्रियम से अगर आ रहा है तो हम लिख सकते हैं ऐसे करके, उसमें इनिशियल हम लोग ने कितना कंसिडर किया था उसको? 1, और उसका कंसंट्रेशन कितना है? C कंसंट्रेशन है, और ये दोनों 0 0 है, ठीक है। अभी इक्विलिब्रियम का रिएक्शन तो होगा, इक्विलिब्रियम में कितना लगा रहा हूँ? हाँ, सीधा कंसंट्रेशन। ओके, इसमें से कितना आयनाइज हुआ? अल्फा अमाउंट, तो पकड़ रहा हूँ, सीधे कंसंट्रेशन रह जाएगा C × 1 - अल्फा। ये समझ में आया, क्योंकि 1 मोलिकुल है तो 1 - अल्फा बचेगा, सीधा कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी C है का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधा कंसंट्रेशन। तो ये कितना होगा बोलो तो? ये C अल्फा कंसंट्रेशन सीधा तो C अल्फा ही होगा। मेरा पास 1 मोलिकुल था, ओके, तो अल्फा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो कितना बचा? 1 - अल्फा। और अगर जो 1 मोलिकुल था ना, उसके कॉन्सेंट्रेशन से अगर रिजर्व करता हूँ C है, तो वो C × 1 - अल्फा हो जाएगा, बस कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, जितना कॉन्सेंट्रेशन से, समझ में आया? तो C × 1 - अल्फा, C अल्फा। ओके, क्लियर? अच्छा, अभी इसमें क्या लिख सकता हूँ? इसमें हम लोग लिख सकता हूँ, देयरफॉर Ka = Ka, K इज द कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लेकिन इसमें ये जो कांस्टेंट आ रहा है ना, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड है। ओके, H+ × A- डिवाइडेड बाई HA, ठीक है। लिखा? लिखो, Ka is called dissociation or ionization constant of an acid. Ka is called dissociation or ionization constant of an acid. Constant of an acid. अब इसका वैल्यू पुट करता हूँ, ऊपर क्या है? C अल्फा C × 1 - अल्फा, ठीक है। कौन? Ka = अच्छा, देखो, ये हमारा जो एसिड था, ये वीक एसिड था, स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो वीक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता ज़्यादा होता है। दैट इज, हम बोल सकता हूँ, सिंस इट इज वीक एसिड, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज वेरी स्मॉल एंड इट कैन बी नेग्लेक्टेड विथ रेस्पेक्ट टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। समझ में आया क्या? बताओ, क्योंकि इनिशियल हमारा जो 1 मोलिकुल लिया था, उस रेस्पेक्ट में ये जो अल्फा है वो नेग्लिजिबल है। क्लियर? तो लिखो, सिंस HA is weak electrolyte, the degree of dissociation alpha is very small and it can be neglected with respect to, it can be neglected, very small, and it can be neglected with respect to the initial concentration of acid. That is,
1 माइनस अल्फा अप्रोक्स इक्वल टू 1, Concentration. yes or no? Concentrations of initial concentrations of an acid. Therefore 1 minus alpha is approx equal to 1 बोल सकता हूँ. ओके, therefore Ka इक्वल टू कितना आएगा? C, नीचे ओनली C आएगा, ऊपर होगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, एक C कैंसिल कर दो, K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर. ओके, अभी लिख सकते हो अल्फा इक्वल टू रूट ओवर ऑफ Ka बाई सी. क्लियर? ये अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कितना आया? Ka बाई सी आया. डन, कोई कन्फ्यूजन नहीं किसी का? ओके, अच्छा, अभी हम लोगों को निकालना क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस. कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस देखो तो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है सॉल्यूशंस में? H प्लस कहाँ पे है? H प्लस इधर है. क्या है H प्लस? C अल्फा है. तो H प्लस कितना है? C अल्फा है. तो C इंटू अल्फा कितना है? रूट ओवर ऑफ Ka बाई सी. C को अगर अंदर डाल दोगे, बाहर से अंदर जाएगा तो C स्क्वायर हो जाएगा. दैट इज C स्क्वायर Ka बाई सी हो जाएगा रूट ओवर ऑफ C इंटू Ka. कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू, समझ में आएगा? देखो, दिस इज द फॉर्मूला जिससे हम लोग कैलकुलेट कर सकता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन फॉर एन वीक इलेक्ट्रोलाइट. और इसमें H प्लस आयन कैलकुलेट करने के बाद इस फार्मूला को दोबारा pH में पुट करके pH कैलकुलेट करोगे. समझ में आया? अल्टीमेटली आपको pH निकालना है. जब जो पढ़ोगे इजी लगेगा, इसके बाद सब एक साथ होगा ना, थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है. इसके लिए तो ये प्रॉब्लम्स होता है चैप्टर में स्टूडेंट का. ओके, लेकिन इजी है, बस जब पढ़ोगे ना बहुत इजी लगेगा. लेकिन क्वेश्चन देख के ना समझ में आने ये पड़ेगा जो कौन सा फार्मूला लगाओ इसमें. ये फार्मूला pH निकालने के लिए नियरबल 12 से 15 फार्मूला है. ओके, सब करा दूंगा, देखना. तो इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है इसमें, लेकिन बाद में बहुत ईजी है. जब पढ़ते हो बहुत ईजी लगेगा, लेकिन पढ़ने के बाद क्वेश्चन देख के समझ में आना मुश्किल हो जाएगा. जो ये फार्मूला लगा तो कौन सा लगाओ? कोई भी फार्मूला लगाने से हो जाएगा, लग जाएगा. बोलो. H प्लस तो रूट ओवर ऑफ C Ka बाई H प्लस ताप हुई तब pH इक्वल टू कौन सा? माइनस लॉग ऑफ H प्लस. बात तो ये, हाँ वही तो है. अल्टरनेटिव pH निकालना है, तो pH निकालने के लिए H प्लस और OH माइनस आयन चाहिए. ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, जी है. ओके, अच्छा. तो सिमिलरली बेस के लिए मैं और नहीं कर रहा हूँ. ये अगर बेस होगा, बेस के लिए हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू रूट ओवर ऑफ C इंटू Kv. ओके, pH तो pH का फॉर्मूला क्या है? तो इसमें से तो तेरा तो ये आ जाएगा ना, C और K का वैल्यू गिवन रहेगा क्वेश्चन में, C का वैल्यू गिवन रहेगा, उसमें से कैलकुलेट करके H प्लस निकाल दो. ये फॉर्मूला कैसा है डिराइव करके देखा है, बस आप तो बाद में रट्टा मारोगे ना, अब तो रट्टा मारोगे. इससे मैं दिखा दिया कैसे होता है. एग्जैक्ट डेरिवेशंस नहीं आता है, लेकिन फिर भी आएगा तो. ओके, देखो हमेशा एग्जाम के लिए मत पढ़ाई करो. आप लोग तो एग्जाम के लिए पढ़ते रहते हैं. नो, एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है. पहले सीखना, खुद को सीखने के लिए पढ़ाई करो. इसका तो एग्जाम होगा, आप सीखोगे तो एग्जाम हो जाएगा. एग्जाम के लिए पढ़ाई करोगे ना, ये एग्जाम के लिए भी नहीं होगा, आपके लिए नहीं रहेगा. आप तो एग्जाम के लिए पढ़ाई करते हो, कैसे पास हो जाऊंगा सोचना सोचते हो. अरे वो बाद में होगा, पास तो हो जाओगे सब. पास तो हो जाओगे, पढ़ाई करोगे तो पास हो जाएगा. एग्जाम देके लिखना पड़ेगा, कॉपी में होना चाहिए. कॉपी में नहीं होगा तो कहाँ से मार्क्स मिलेगा? कॉपी में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक ठाक लिखना पड़ेगा, तब जाकर मार्क्स मिलेगा. इसका बगैर आपको कोई मार्क्स नहीं देगा. बस पास हो जाओ. देखो बाकी सब 12 में जाने के बाद, लेकिन 11 से पास होना पड़ेगा. इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा.
अभी इस केस के लिए देखो, इसमें एक्चुअली H प्लस आर निकाल के हम कर सकता हूँ, लेकिन देखो इसमें हम लोग H प्लस आर निकाल के भी कर सकता हूँ, लेकिन ये बिना निकाल के भी हम लोग डायरेक्टली pH निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? देखो ये क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू C के A टू द पावर हाफ लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख। अभी दोनों के सामने लॉग लगा दो, लॉग ऑफ H प्लस इक्वल टू लॉग ऑफ C इंटू के टू द पावर हाफ लगा सकता हूँ। ये कितना, ये माइनस pH है ना, इक्वल टू हाफ लॉग ऑफ C इंटू के लिख सकता हूँ। ओके, दैट इज हाफ इंटू log C प्लस log के ये कौन, pH इक्वल टू दैट इज लिख सकता हूँ pH इक्वल टू, ये माइनस pH रहने दो अभी, ये हो जाएगा हाफ, ये log C, ये हो जाएगा माइनस pKa। pH इक्वल टू अगर pH इक्वल टू अगर माइनस log H प्लस हो सकता है, H प्लस इक्वल टू अगर माइनस pH हो सकता है। देखो log ऑफ H प्लस माइनस pH लिखा, तो log ऑफ के ए इक्वल टू हम क्यों लिख सकते हो माइनस पी के। समझ में आया? pH इक्वल टू अगर माइनस log H प्लस है तो पी के इक्वल टू माइनस log के ए। P मीन्स माइनस log, सिंपल चीज। P इंडिकेट करता है माइनस log को, P वही रिप्रेजेंट करता है, माइनस log को रिप्रेजेंट करता है। देखो P मीन्स माइनस log है, क्लियर? तो इसमें से अभी क्या लिख सकता हूँ, माइनस pH इक्वल टू हाफ इंटू क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पी के ए माइनस log C हो जाएगा ना, डायरेक्टली कर देता हूँ। pH इक्वल टू हाफ ऑफ पी के ए माइनस log C। अरे माइनस से तो मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया बस। क्लियर हुआ? मैथ्स है, मैथ्स है नहीं पढ़ती मैं। ये इतना तो सिंपल चीज है ये। आप लोगों का कौन सा है, कौन सा मजबूरी नहीं है बताओ? फिजिक्स केमिस्ट्री मजबूरी नहीं है क्या? अगर चांस मिलता तो आज हटा देता फिजिक्स केमिस्ट्री। तो pH के लिए आ जाएगा क्या, हाफ ऑफ पी के माइनस log C। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला का भंडार है ये चैप्टर। देखो मैं सब लॉजिक के लगा के आ रहा हूँ, सब लॉजिक लगा रहा हूँ, सब में कोई ऐसे आपको रट्टा मारने के नहीं बोल रहा हूँ, सब लॉजिक में दिखा रहा हूँ सीरियल वाइज। आप देखते रहो, सुनते रहो और पढ़ते रहो। इसका प्रॉब्लम हो तो बताओ, बोलो क्या बोल रहे हैं? कहाँ फॉर्मूला निकाल, pH इक्वल माइनस log ऑफ H प्लस, बात वही है ना। तो इधर भी देख, इसमें देख, अगर इसका हिसाब निकाल देगा तो पहले इसमें H प्लस निकालेगा, देन उसको पुट करेगा, बात सेम ही है कैलकुलेशंस। और डायरेक्टली अगर इसमें पुट करेगा तब भी सेम ही है, जैसे आपका मर्जी। समझ में आया? जैसे आपका मर्जी। अगर क्वेश्चंस में अगर पीके गिवन रहेगा तो आप ऐसे निकाल नहीं सकते। नेक्स्ट থেকে মর্জি রুজি করো, তুমি যদি একটা ফর্মুলা দিয়ে ভিডিও করো 10টা দিয়ে দিলে স্যার নিজে কনফিউশন হয়ে যায় কোনটা বাই করব। নো 10টা ফর্মুলা তো হইতই না, একটাই ফর্মুলা থাকবো। একটা তুমি এটারই আবার ফেসে খুঁজে না একটা বাই করো তো দুইটা বাই করো। वो तो सीखना पड़ेगा, वो तो न्यूमेरिकल्स में चाहिए, जरूरत पड़ेगा ना आपको। सर न्यूमेरिकल 5 घंटा लगा একটা तो আমি খুশি था তুমি 10টা বাই করতে। ठीक है, कर दो। ये pH है और एक क्या हो जाएगा, pOH को कितना होगा, हाफ ऑफ पी के वी ना माइनस log C। इसका डेरिवेशन तो जरूरत नहीं दिखाना, एक तो दिखा दिया कैसे आया। उसके हिसाब से हम ये दोनों भी और भी दो हमारा pH का फॉर्मूला आ गया। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है ना,
ये किसके लिए है, देखो ये किसके लिए है, ये लिखो, ये जो फॉर्मूला है, मेरा बात सुनो, ये जो फॉर्मूला है ये अभी अप्लाई कहाँ करूंगा, ओके, क्वेश्चन देख के समझ में कैसा आएगा कहाँ ये लिखना है, फाइंड करता पी तो उसको बहुत सारा फॉर्मूला आगे भी करके आया है तो और भी पड़ेगा। जीरो फाइंड करते वो पी है जीरा में हमारा एक वीक एसिड वीक बेस के थे। हाँ ये वीक एसिड बा वीक बेस के लिए है, तो लिख सकते हो पीएच ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड, वीक मोनोबेसिक एसिड, वीक वीक मोनोबेसिक, একটা ওএইচ সিরা हाँ मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड का मीनिंग होता है एक H प्लस, एंड मोनो मोनो एसिड बेसिक एसिडिक बेस। लॉजिक टेक्निक ओके क्लियर, तो ये फॉर्मूला है उसमें पुट कर कैलकुलेट कर सकता हूँ। एक न्यूमेरिकल कर लेता हूँ इसके ऊपर क्वेश्चन लिखा, कैलकुलेट पीएच ऑफ, मोहित समझ में आ रहा है, कैलकुलेट पर्सनल डेवलपमेंट क्या करोगे, कुछ पाप किया होगा पिछले जन्म में, इसके लिए साइंस लेके एडमिशन हुए हो, साइंस। सर तुम्ही जे कोण एक फॉर्मूला মানে এই কোশ্চেন कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, ओके, पी के ए वैल्यू गिवन है 10⁻⁵। हाँ करो, তোর কি লাগে করে দিছে अभी आपके पास दो फॉर्म देखो, सी गिवन है, दिस इज द सी, ये आपका के ए है, सी के दोनों गिवन है, आपके पास दो फार्मूला है, ओके, जैसे मैंने अभी दिखाया था वही एच प्लस इक्वल रूट ओवर ऑफ सी इंटू के ए करके देन एच प्लस निकाल सकते हो, और अगर किसी को लगता है मैं डायरेक्ट फार्मूला में इस फार्मूला याद रख के उसमें कर लूँगा, कर सकते हो, आपका मर्जी जैसे आपको अच्छा लगता है, दोनों में करने से आ जाएगा, लेकिन इस फार्मूला पुट करने से जल्दी हो जाएगा, इसमें पुट कर जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चनটা তো হয়ে গেল कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, सर -2 माइनस -2 2 किसका वैल्यू, पीएच का नहीं इतना कम नहीं है, लॉक्स दिस इज लॉक्स फ्री है क्या सर व्हाट द आंसर 3 सही है, आंसर 3 है, देखो डायरेक्ट में कर दे भाई पीके लगा सर लाइन सी log 10 to the -5 के सामने माइनस log ना माइनस लॉग मीन्स 5 हो जाएगा, 5 ऐसे हुआ 3 तो अच्छा अच्छा पॉइंट 0.01 का मीनिंग 10⁻² है, अच्छा लॉग सी है ना, तो लॉग सी मीन्स 0.01 10⁻² हो जाएगा, 5 - 2 आंसर 3 हो जाएगा, तोड़ दिया था 1/10 कर दिया 1 - 4% वो भी कर सकते हो। 2 कैसे 2 आएगा, क्या फॉर्मूला है, पीएच इक्वल टू क्या फॉर्मूला था हमारा, हाफ इंटू पी के ए, हाँ देखो पी के ए का मीनिंग होता है माइनस लॉग के ए, ठीक है, माइनस लॉग सी, हाफ इंटू के ए का वैल्यू कितना दिया 10⁻⁵, माइनस लॉग 10⁻⁻5 माइनस लॉग सी का वैल्यू कितना है 0.01 और 0.01 बोला था 0.1, ओके, अच्छा दैट इज, अभी आपका कितना आ रहा है, इधर हाफ आ रहा है, ये देखो सामने आ जाएगा तो 5 प्लस हो जाएगा, 5 log 10, अभी ये हो जाएगा log 10 to the power -1 है, ओके समझ में आ रहा है, -1 मीन्स माइनस
हाँ 0 1 ना क्या बात है, क्या बात है, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। उसके वैल्यू देख कितना बड़ा आता है, तो देख ले पहले। log 0.1 तो ये आ जाएगा, 0.1 था, चलो log 10 to the power -1 10 to the हाँ। power -1 होता है, माइनस माइनस का बेटा है। हाँ हाँ 1 आ जाएगा। তুমি ডাইরেক্ট এমনি করো, তুমি তো ফাঁসি তো শুনো। আরে ফাঁসে তো না, তাই বুঝছো ना। ও আচ্ছা, এটা देखो अभी माइनस रह जाएगा, माइनस log 10 to the -1 है, ओके। तो ये सामने माइनस आ जाएगा, तो ये प्लस 1 log 10 हो जाएगा, प्लस 1 log 10 है, समझ में आया। देन प्लस log 10 का बोलो 1 है, मीन्स ये 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 ही होता है। दैट इज हाफ इंटू कितना है 5 + 1 इक्वल टू हाफ इंटू 6 इक्वल टू 3 है आंसर। क्लियर हुआ? यस बहुत इजी है। कितना फार्मूला सीखा? ए चुप, कितना फार्मूला सीखा? 2-3 फार्मूला आज। তিনটা, একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, পাঁচটা, নতুন একটা তুমি বানাইছো, ছয়টা। নতুন দুইটা অঙ্কিত নতুন দুইটা अभी लिखो pH ऑफ वीक पॉलीबेसिक एसिड। ये था मोनोबेसिक के लिए था, अभी हम करेंगे पॉलीबेसिक के लिए। pH ऑफ वीक पॉलीबेसिक एसिड। और 2 क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर, आज का तो 2 क्लास चाहिए, ओके। एटलीस्ट ट्राई करूँगा खत्म करना 2 क्लास, मैक्सिमम 3 क्लास, 2 क्लास में हो जाएगा, ट्राई करूँगा, ठीक है। इतना हार्ड नहीं है, आराम से करो, पढ़ाई कर लो, इसमें से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम, JEE एग्जाम, नीट में नहीं तो नहीं है, और बाकी एग्जाम जहाँ भी दोगे, चैप्टर जहाँ भी है उसमें से क्वेश्चन पूछेगा, आएगा। और ये चैप्टर का पीएच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर में पीएच ही है, शुरू पीएच से खत्म भी पीएच से ही होता है, ओके। अच्छा, अभी अगर देखो ये जो पॉलीबेसिक एसिड बोला, पॉलीबेसिक का मीनिंग क्या होता है? पॉलीबेसिक एसिड, पॉलीबेसिक एसिड जिसमें एक से ज़्यादा H+N प्रोड्यूस होता है, ओके। जो एक से ज़्यादा H+N प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे पकड़ लो H3PO3, ओके। H3PO3 लिया, H3PO3 में PO है, नो ट्राई बेसिक नहीं है, ये डाई बेसिक है, 2 H+N प्रोड्यूस होगा, डाई बेसिक है। तो डाई बेसिक है, उसका मीनिंग क्या है? उसमें 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा Ka1 और एक आएगा आपका Ka2, ठीक है। और इस दो वैल्यू आएगा, फॉर्मूला डिक्टो सेम है, pH इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ क्या था हमारा, pKa माइनस log C था। बस इसमें एक डेंजरस चेंज करना है, वो है pKa1 को यूज़ करना है, pKa2 को यूज़ नहीं करना है, 3 4 जो भी रहेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ओनली 1 से कैलकुलेट करना है, क्योंकि pKa1 से कैलकुलेट होता है। ये जो एसिड का जो H+N कैलकुलेशन होता है, ये আমি যদি স্যার PKM যদি তুমি ये एसिडिक कैरेक्टर बेसिकली पहले वाला से ऊपर डिपेंड करता है। हाँ मीन्स पहले वाला H+N निकालना। স্যার আমি যদি PK1 এর দ্বিতীয়টা H+N ধরি আর PK2 এর ফার্স্ট H+N ধরি, तुम्हें ধরলে হবে না তো, তোমাকে দিয়ে দেবে क्वेश्चन ऐसे गिवन रहेगा, क्वेश्चंस गिवन रहेगा, उसमें ऐसा ऐसे रहेगा, ओके। देखो ये पॉलीबेसिक का नहीं आता है क्वेश्चंस में, वो नॉर्मली मोनोबेसिक के लिए आता है, ओके। ये थोड़ा इतना ऊपर नहीं है, इतना IIT बहुत दूर है, ये IIT नहीं है, IIT है, ठीक है। इतना हार्ड थोड़ी है, इजी तो है। इतना अच्छे से एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ, एक के साथ लॉजिक देखा दे रहा हूँ,
फिर भी अगर आपको हार्ड लगेगा तो क्या करोगे? अभी तो जब पढ़ाया था तब इजी लगा ना, इसके बाद अगर हार्ड लगेगा उसके भी नहीं, आपने घर जगह पढ़ाई नहीं किया। ओके, इसके बाद लिखो pH ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड। हम लोग ने आगे क्या किया था? मिक्सचर ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड किया था। अभी हो जाएगा मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड और वीक बेस। ये भी 2 है, 2 है, 2 वीक एसिड को मिक्सर करो, अदरवाइज 2 वीक बेस को मिक्स करो। 2 वीक एसिड जैसे आपको बोला एक एसिडिक एसिड है, एक H3PO4 है, कुछ भी ऐसा बोला, दोनों को आप मिक्स करो, ठीक है, उस दोनों का वैल्यू का बोल रहा है। डन। तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करता हूँ, इसके लिए हमको और एक फॉर्मूला, नया फॉर्मूला आएगा अभी, ठीक है। क्या इसमें 2 वीक एसिड के लिए इस केस में जो फॉर्मूला आएगा उसमें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू रूट ओवर ऑफ Ka1C1 प्लस Ka2C2 and C1 and C2 are the concentration after mixing। ये जो C1 C2 है ये कंसंट्रेशन है आफ्टर मिक्सिंग, मिक्स करने के बाद का कंसंट्रेशन है। बताओ মিক্স করলে পরে তো একটাই বনে, যদি আমি দুটো উইক অ্যাসিড মিক্স করি তো কনসেন্ট্রেশন একটাই বনে, তো আমি C1 दिखाऊंगा, वेट करो, आ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इन न्यूमेरिकल्स दिखा दूंगा। C1 and C2 इज द कंसंट्रेशन आफ्टर मिक्सिंग। अब ये आफ्टर मिक्सिंग कैसे होता है देखो, लिखो, एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। लिखो फाइंड pH ऑफ सॉल्यूशन, find pH of solution, find pH of solution obtained by mixing, obtained by mixing equal volume of 0.02 molar 0.02 molar H3PO3 ब्रैकेट में Ka इक्वल टू गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ एंड 0.2 molar CH3COOH ब्रैकेट में Ka इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁵। क्वेश्चन लिखा, दिस इज द डाटा गिवन है। एक है 0.02 मोलर H3PO3 है जिसका Ka गिवन है, और एक 0.2 मोलर का K गिवन है। ओके, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, मैं बोल रहा हूँ, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चन देख के आपको समझ आना पड़ेगा जो ये दोनों वीक एसिड है, दिस इज द फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ये पता होना चाहिए जो दोनों वीक है, तब जाकर फॉर्मूला लगाओगे। समझ में आया? क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आना पड़ेगा, तो फॉर्मूला लगाना तो कौन सा लगाना है ये आपको समझ में आना है। क्वेश्चन तो दोनों वीक है, इसके लिए भी वीक का फॉर्मूला में जाना है। वीक का फॉर्मूला कौन सा है? ये Ka1C1 प्लस Ka2C2 वाला है। तो अब ये Ka1C1 और Ka2C2 में जाकर जाऊँ, इसमें Ka1 और Ka2 दोनों एसिड के लिए गिवन है, मीन्स एक Ka1 है और एक Ka2 होगा। बट नाउ हम लोगों को चाहिए कंसेंट्रेशन आफ्टर मिक्सिंग। तो कंसेंट्रेशन आफ्टर मिक्सिंग कैसे निकालता है? कंसेंट्रेशन कैसे निकालता है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। आपको क्वेश्चन में एक चीज़ बोला, देखो इक्वल वॉल्यूम को मिक्स किया, तो इक्वल वॉल्यूम को मिक्स अगर करेगा, अगर दोनों का वॉल्यूम 1 + 1 है डिवाइड बाय 2 जाएगा ना, ये सुनो, समझ में आया? तो लिखो कंसेंट्रेशन
concentration of H3PO3 after mixing, that is C1 equal to 0.02 by कितना होगा 2 क्यों दिया समझ में आएगा बताओ 2 क्यों? क्योंकि इक्वल वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम अगर 1 + 1 है तो 2 हो जाएगा ना, समझ में आया? इक्वल वॉल्यूम इसको डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ, पूछो नहीं 1+1 लिया उससे बोला ना इक्वल वॉल्यूम है, इक्वल वॉल्यूम की तुम एज्यूम कर रखो एज्यूम कर इक्वल वॉल्यूम, तो इक्वल वॉल्यूम अगर 100 लो 200 लो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इक्वल वॉल्यूम दोनों का ऐड करने से 2 आएगा ना, 100 होगा 200 होगा, 1 लीटर होगा 2 लीटर होगा, समझ में आया? डिवाइड कर जैसे भी करो 2 ही तो आएगा ना, क्लियर हुआ? बिकॉज इक्वल वॉल्यूम मतलब दोनों का इक्वल वॉल्यूम। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोला है मिक्सिंग एज ए रेशियो ऑफ इक्वल वॉल्यूम रेशियो में मिक्स किया दोनों को, ओके तो ये कितना आ जाएगा 0.01 और C2 कितना आएगा 0.2/2 है, कितना होगा 0.1। अभी आपको क्या करना है, फॉर्मूला में पुट करना है। क्या फॉर्मूला है उसको पुट करो, H प्लस इक्वल टू √* ऑफ Ka1C1 प्लस Ka2C2 कितना आ रहा है, Ka1 कितना दिया 2 × 10⁻⁻4 ना, 2 × 10⁻⁻4 इंटू C1 कितना है 0.01 प्लस Ka2 कितना था 2 × 10⁻5 2 × 10⁻5 इंटू C2 कितना है 0.1 है। इसको फाइंड आउट कर पाओगे उसका वैल्यू 2 × 10⁻2 हो जाएगा -2 -4 मीन्स -6 प्लस 2 × 10⁻, -5 और -4 ना, हाउ -5 -4 ये -6 हो जाएगा ना, देन ये हो जाएगा 2 × 10⁻, ये भी -6 है, दैट इज 2 कॉमन में से 4 × 10⁻6 है, दैट इज 2 × 10⁻3H प्लस कंसंट्रेशन, देन pH निकाल जाएगा, इजी है। अभी हमको pH निकालना है, देखो कितना इजी है। हाँ ठीक है, जब ये सर pH का वैल्यू 2.69 है। हाँ ठीक है, log ऑफ 2 × 10⁻³ है माइनस log 2 प्लस log 10⁻³ ओके, log 2 का बोलो कितना है 0.301, ये सामने आ जाएगा, दैट इज 3 - इसके बोलो कितना है 0.301 ना, माइनस -3 सामने माइनस लो, माइनस प्लस होगा +3 2.7 देखो ठीक है 77 pH ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्लियर हुआ कैसे निकालना है? बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन इतना इजी नहीं है, गलती होने का चांस 99% है, क्योंकि देखो आप जब पढ़ाई करोगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगा। 99.99 ओके नेक्स्ट 2 इसी को मिक्स करके यूज कर लेना, हो जाएगा सब, वो 100% ज्यादा हो जाएगा। लिखो ओके पीएच, ये लो क्वेश्चन काम कर, ए कीप साइलेंस। नेक्स्ट पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ, अभी होगा देखो हम लोग ने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस किया था, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ
सॉरी स्ट्रॉन्ग पहले किया था, देन स्ट्रॉन्ग बेस किया था, देन स्ट्रॉन्ग बेस किया था, इसके बाद वीक एसिड के लिए निकाला था, वीक बेस कैलकुलेट किया था, इसके बाद 2 वीक एसिड को एक साथ किया था, 2 वीक बेस को एक साथ किया था, अभी करूंगा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एक साथ। কি জানি মজা হবে তুমি কেমিস্ট্রি সব কিছু একসাথে ओके बस मिक्स करना है, मिक्स करते रहो। ओके अभी आएगा, मिक्स हो रहा है। अच्छा ये होने से ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये कंप्लीट कर लिखो। पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या बात है, और वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ओके अभी इसका फॉर्मूला क्या है? क्या है? Grams. सर এটা মধ্যে কি H+H+ রিঅ্যাক্ট করছো? H plus equal to minus C2 plus minus root over of C2 plus 4 K1 C1 কি দরকার By মিক্স করো না? 2। এটা quadratic ये श्रीधर का जो फॉर्मूला है ना, b square minus 4ac इस ओए माइनस बी प्लस माइनस बी रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a वही है। ओके इसमें थोड़ा इधर उधर है। अभी इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम H प्लस कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये H प्लस कैलकुलेट करने के बाद दोबारा pH में पुट करके pH निकाल सकता हूँ। ओके तो एक क्वेश्चन हो जाए। अच्छा इसमें एक चीज लिख के रखो, C2 इज द कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, C2 इज द कंसंट्रेशन ऑफ C2 equal to strong acid। पेजो শেষ হইছে। ना बोरिंग फील करने से कैसे होगा, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। কনসেন্ট্রেশনটা কম লাগছে বলে। ठीक है लिखा। एक क्वेश्चन, फाइंड द पीएच ऑफ द मिक्सचर ऑफ 10 to the power minus 4 molar HCl, find the pH of the mixture of 10 to the power minus 4 molar HCl and 10 to the power minus 2 molar acetic acid। उसका ब्रैकेट में Ka गिवन है, Ka इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। देखो अगर कोई जगह में Ka बा Kv गिवन है ना, तो वो समझ आना चाहिए आपको, इसमें Ka Kv गिवन है मीन्स ये वीक वाला है, ठीक है, क्योंकि वीक एसिड के लिए Ka आएगा, वीक बेस के लिए Kv आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए नहीं आएगा। तो इसमें से हमको इजीली देख के पता चल रहा है, जिसमें Ka नहीं है वो स्ट्रॉन्ग वाला है, जिसमें K है वो वीक वाला है। बस पुट करो फॉर्मूला में, कैलकुलेट करो, आ जाएगा H प्लस आ जाएगा। ओके करते रहो, के है वो वीक है हमेशा। चार मध्य लिख रहा था, मैं लिख रहा था कितना तो लगा। एग्जाम हॉल में कुछ काम में नहीं आता है ये टेक्निक वगैरह। ओके एग्जाम हॉल में ये कुछ काम में नहीं आता है। एग्जाम हॉल में आपको याद नहीं आएगा आपने कुछ लिखा था कभी, कुछ निकल आएगा क्यों दिखाई नहीं था। और नहीं तो सबसे पहले आएगा सब तो आता है, हो गया पास, लिखते रहोगे देखोगे सब भूल স্যার जाएगा। প্রশ্ন দেখতে লাগে সবই পারি লেমনজন শুরু করে क्वेश्चन नहीं देखना है, वही तो गलती करते हो, क्वेश्चन नहीं देखना है। बहुत लोग देखो क्लास 10 तक लोग सिखाता है पहले क्वेश्चन पढ़ लो पूरा, कॉन्फिडेंट आएगा, और क्लास 11 तक में क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, कॉन्फिडेंट डाउन हो जाएगा। क्या था फॉर्मूला, 4 इंटू
KA1 KA1 कितना था 20 10 to the power 5 ना -5 इंटू C कितना है C1 C 10 to the power -2 है। ओके क्या कैलकुलेशन करूँ भाई ये स्क्वायर को स्क्वायर ले हाँ स्क्वायर नहीं तो स्क्वायर नहीं तो सारे क्वांटिटी लगा नहीं दिया था चेक कर रहे हैं नहीं दिया था ना नहीं दिया था ना स्क्वायर लगा दो सब पूरा कैलकुलेशन बर्बाद कर दिया स्क्वायर लगा दो 20 स्क्वायर तो हमारा मैं बोल रहा था 20 स्क्वायर जैसा है हां ये लॉग लगा ओके তো ক্যালকুলেশন না করলে পুরো করলে তো বড় सर আরে স্টেপ বাই স্টেপ না দে না দিব স্যার স্যার লোग কন্ট্রাক্চুয়াল कर रहा है देखो कॉन्ट्रैक्चुअल देखो स्टेप मार्किंग तभी होता है जब स्टेप्स होता है सर আমি যদি अगर किसी ने इतना तक भी कर लेगा दैट इज उसने बहुत किया उसमें उसको आधा मार्क्स तो मिल जाएगा कितने में सर কত দিছে সেকেন্ডে কত কালার বলতে তুমি কইছো কখন করে ইদ্র করছো অনেক করছে হাফ পাইলে हाँ अरे एक क्वेश्चन तो फास्ट क्वेश्चन कौन सा क्लास में पढ़ते हो बाबा आप 11 में पढ़ते हो 11 में तो कुछ दिन के बाद डॉक्टर इंजीनियर बनाओगे ऐसे इतना इजी है क्या हैं? कुछ दी इंग्लिश शॉर्ट शिखाइतो ना এমনি ক্যালকুলেশন থেকে বহুত লাগে इतना अच्छे जीएम मेथड जीएम मेथड अप्लाई कर देना हो जाएगा फुल फॉर्म नहीं है उसका গুড মর্নিং सर अभी कैलकुलेशन करता हूं मतलब बर्बाद कर 10 to the power -8 plus 8 into 10 to the power -7 अरे इजी है इतना डरते क्यों आप लोग बाई 2 सही है इसके बाद क्या करूं -10 to the -4 प्लस माइनस 10 to the -8 और ये तो जैसे से लिख सकता हूँ 10 to the power ये इसको लिख सकता हूँ 80 into 10 to the power -8 by 2 7 नहीं करूँगा रूट है ना 7 करने से मैं दोबारा बास्कू से रूट को कैसे हटाऊंगा इसका 8 चाहिए सर इसी लाइन में 10 टू द पावर -8 था ना ऊपर नीचे 10 टू द पावर 8 आ गया ठीक है कर दिया उतना टेंशन मत करो देखा नहीं ये बोल सर चेक कर रहे थे आई साइड अच्छा तो अभी कितना आ रहा है 10 to the power 8 को मीन्स 8 को कॉमन ले सकता हूँ हां सर रूट सकता हूं -4 1 प्लस 80 है बाई 2 है 9 into 10 सही है दैट इज 81 है 9 into 10 to the -4 कितना अच्छा देखो तो 10 to the power -4 है प्लस माइनस कितना है 9 to 10 to the -4 है 9 করতে এসে यही तो बात है 80 प्लस 1 होने से 81 है ঠিক আছে 81 को रूट कर दिया 9 हो गया इसके लिए तो मैंने 8 किया हुआ है। বাইরে বুঝাইতো স্টেপ করবা এটা জাম্প করবা না सही बात है एकदम बिल्कुल बढ़िया चल रहे हो जल्दी कर अभी तेरा मार्क्स काटूंगा 2 बार करना है ना एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है ना अच्छा প্লাস মাইনাস দিছি ইনটু ডিভাইড দিলে 10 to the -4 minus the plus 9 to 10 to the power -4 by 2 और एक है -10 to the -4 minus 4 by 2 अच्छा कितना आएगा इस केस में कितना आएगा 10 to the -4 कॉमन लेने से 8 into 10 to the power 10 to the -4 4 by 2 और इस केस में कितना आएगा 5 into 10 to the -4 इस केस में 5 into 10 to the यूनिट टेस्ट का 5 into 10 to the power -4 5 क्यों आगे से आ रहा है कि हमने प्रोसेस में 9 + 1 10 by 2 5 है डायरेक्ट को लेंगे डायरेक्ट को लेंगे स्टेप मार देखो इसमें 10 to the -4 का अगर कॉमन लेता हूँ
-1 -9/2 है, माइनस 10 तो माइनस आएगा, माइनस माइनस आएगा तो नहीं होगा, हाँ तो ये माइनस आ रहा है तो बच छोड़ो इसको। ओके, दैट इज अभी 4 डाल दो, -4 है, फिर पी एच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस है माइनस लॉग ऑफ 4 × 10⁻⁻4 है। ओके देखो मैंने इसमें एक चीज आपको सिखा सकता हूँ, एक चीज देखो, अगर log a इंटू बी टू द पावर x है ना, इसमें एक लॉजिक सिखाता हूँ आपको, याद रखना x माइनस लॉग है हमेशा। ओके मीन्स बी भी 10 बी बी इक्वल टू 10 होना चाहिए, मीन्स 10 टू द पावर x अगर होगा। ओके तो इसमें कितना हो जाएगा, कितना आएगा 4 4 माइनस लॉग 4 कितना आ जाएगा, 4 माइनस 0.602, 3 पॉइंट कितना है 3.39 3.39 सारे सीधा कोई सीढ़ी सब तक हो गया। একটু আমি ইতা করছ নিতে শুরু করো अरे कहाँ शुरू कहाँ से हुआ ये? अच्छा देखो, हाँ ऊपर वाला क्वेश्चन देख लो, किसने लिख लिया सबने? वैसे ही सदमा लग गया। ये क्वेश्चन लिखा, हाँ। ये वाला कंप्लीट, ये वाला क्वेश्चन, ब्लैक वाला कंप्लीट, सर नेक्स्ट अगर टॉपिक ब्लैक के बाद रेड। सर हमेशा क्या वो माइनस में आएगा? ऐसा थोड़ी है, अगर पॉजिटिव में आए तो दो निकलने हैं। दोनों नहीं आएगा, माइनस वाला नहीं लेना है, नहीं हमेशा माइनस में आएगा वैसा। माने कोई हमेशा नहीं, इसमें 2 वैल्यू आएगा तो हाँ। एक माइनस एक प्लस में आएगा, तो माइनस वाला माइनस वाला को अवॉइड कर देना, क्योंकि माइनस कॉन्स्टेंट थोड़ी माइनस होगा, -4 तो नहीं होगा, -4 10 तो -4 ऐसा नहीं होता, वो इनवैलिड है। सेकंड लास्ट स्टेप कैसे आया? सेकंड लास्ट स्टेप ये वाला, बाबा ऐसे कर ले तू, फॉर्मूला को ऐसे होना सारे मैं दिखा रहता हूँ, देख -log4 माइनस log 10 to the power -4, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा 4 log 10 माइनस log 4, दैट इज 4 माइनस 0.602। একটু ভাবছি না তোরা একটু জাম টাম করে যাবো কালকে। এই চ্যাপ্টারে জাম্পার না একটা তো জাম্পার স্টেপ পাই তো অনলি আই আচ্ছা हो गया? थैंक यू ना ना थैंक यू नेक्स्ट, তুমি না কোশ্চেন করানো हाँ वो तो ये कंप्लीट कर रहा हूँ, और एक बच्चा है। एम्फोटरिक एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेयर नहीं बोला, एम्फोटरिक। पी एच इक्वल टू सबसे इजी ये है पी के ए 1 प्लस पी के ए 2/2, लिखो सबसे इजी फॉर्मूला ये है पी के ए 1 प्लस पी के ए 2/2। एग्जाम तो मना है